आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग क्या है ये और ये किस लिए गवर्नमेंट द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लागू किया गया है। दोस्त इसके साथ ही साथ और हम देखेंगे नीति आयोग के कुछ इम्पोर्टेंस फैक्ट हैं, कुछ फंक्शंस हैं और उनके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। उसका संरचना कैसे किया गया है नीति आयोग को और ये कब पारित किया गया है और इसका क्या मतलब होता है, साथ ही साथ ये सब पॉइंट देखते चलेंगे। दोस्त आप लोग को पता है कि जो योजना आयोग है उसका जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था इंडिया में 1950 में किया गया था, लेकिन दोस्त ये जो योजना है 1950 से अभी तक 2015 तक ये लगभग 65 वर्ष तक मतलब 6 दशक से ज़्यादा जो योजना है इसने काम किया और इसके अंतर्गत एक बहुत बड़ा बदलाव भारत के अंदर आया, जिसके चलते भारत में आर्थिक स्थिति और ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार, इसके साथ जो आर्थिक दृष्टि है वो और इसमें सामाजिक स्तर है और इसके साथ ही साथ जो जनसंख्या वृद्धि है इसमें भी बहुत ही हेल्प मिला है हमारा योजना आयोग के तहत। लेकिन अब सरकार ने जो योजना आयोग है इसको भंग कर दिया है 2015 में, मीन्स इन मध्य 2014 में इसको भंग कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और इसकी जगह 1 जनवरी 2015 से ये नीति आयोग का गठन किया है। इस नीति आयोग गठन करने का उद्देश्य था कि भारत में जो स्थिति है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें और बदलाव लाने के लिए और औद्योगिकरण को बढ़ाने के लिए और इजाफा करने के लिए जो रोजगार हैं उनमें और उन्नति करने के लिए भारत सरकार ने ऐसे कुछ स्टेप लिए हैं जो हम आप लोग के सामने पेश करना चाहते हैं। दोस्तों हम देखते हैं नीति आयोग। अब हम बात करेंगे नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग एक ऐसा आयोग है जो भारत के एक नए वृद्धि और विकास के क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि की ओर इन्वेंशंस करेगा। इसके लिए जो नीति है भारत का सरकार 1 जनवरी 2015 में ये पारित कर दिया है इस नीति आयोग को, और जो इसका चेयरमैन है वो प्रधानमंत्री स्वयं है। इसके बाद इनके वाइस चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन के बाद इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, एक्स ऑफिसियो मेंबर्स हैं और इसमें सब पास्ट टाइम्स के मेंबर्स भी हैं। इसके अलावा अगर इसमें जरूरत पड़ा तो इसमें सेक्रेटरी भी है। लेकिन इन सभी का जो चुनाव है, इन सभी का जो एक चुना जाएगा वो भारत देश के जो प्रधानमंत्री हैं चेयरमैन के द्वारा ही चुना जाएगा। दोस्तों आज हम बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग मीन्स नीति आयोग का मीनिंग क्या होता है? नीति आयोग मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दोस्तों जो नीति आयोग है इसका मीनिंग है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब इंडिया जो भारत देश को एक और आर्थिक दृष्टि के हिसाब से प्रोग्रेस करना है। जो भारत की इकोनॉमी है आज के डेट में वो विश्व के 5वें स्थान पर पहुंच गई है। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ ये देखा जा रहा है कि जो फ्रांस की इकोनॉमी है वो फ्रांस एंड भारत दोनों अप एंड डाउन होते रहते हैं, बिकॉज 2.89 2.78 जो भारत की इकोनॉमी है और 2.59 ये फ्रांस की है। ये फ्रांस के हैं, ये भारत की है, भारत की इकोनॉमी है। ये 5th रैंक पे है और ये 6th रैंक पे है। लेकिन कभी कभी फ्रांस और भारत देश अप डाउन होते रहते हैं। दोस्त इसके साथ में हम बात करेंगे चेंजिंग कंटूर ऑफ द इंडिया। इंडिया के अंदर जो चेंजिंग कंटूर है
उनके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ एक चीज़ और है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों। जो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया में जो नया राजनीतिक है, सामाजिक है, सामाजिक के बाद में जो जनसंख्याकी है और जो यहाँ की अर्थव्यवस्था है उसमें और इजाफा करने के लिए ये ट्रांसफॉर्मिंग किया गया है, इंडिया को ट्रांसफॉर्मिंग किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों चेंजिंग कंटूर ऑफ इंडिया। तो इस चेंजिंग कंटूर ऑफ इंडिया में देखेंगे सबसे पहले हम डेमोक्रेटिक शिफ्ट, मतलब डेमोक्रेटिक जो हमारा पब्लिसिटी है दोस्त। आज के डेट में जिस समय भारत देश आज़ाद हुआ था उससे 3 गुना पॉपुलेशन आज भारत देश में बढ़ गया है और भारत देश का पॉपुलेशन आज 121 करोड़ जो आबादी है वो भारत देश की है, प्लस इसके अलावा जो 30 करोड़ आबादी है वो शहरी एरिया की है। मतलब 30 करोड़ आबादी, इसमें 121 करोड़ और प्लस 30 करोड़ शहरी हैं, शहरी हैं। इसमें जो भारत देश के हैं इसमें 30,000 करोड़ जो भारत देश के शहरी एरिया से लोग बिलोंग करते हैं दोस्त, डेमोक्रेटिक शिफ्ट में। और यहाँ पे आज के डेट में देखा गया है कि भारत देश सबसे युवा देश है, क्योंकि भारत देश में जो 35 वर्ष से कम एज वाले लोग 55% से ज़्यादा लोग रहते हैं, इसीलिए भारत देश को युवा देश भी के नाम से जाना जाता है दोस्त। उसके बाद हम बात करेंगे इकोनॉमी की। इकोनॉमी ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भारत देश में अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए, अर्थव्यवस्था को और विस्तार करने के लिए। और इसके अलावा दोस्त जो सामाजिक स्तर है, जो ग्रामीण एरिया है, उनको डेवलप करने के लिए इकोनॉमी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज के डेट में दोस्तों आप लोगों को पता है जो भारत की इकोनॉमी है वो नियोजित अर्थव्यवस्था है। मतलब भारत की जो इकोनॉमी है वो प्लान इकोनॉमी है, मतलब नियोजित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है दोस्त। इसके साथ में हम बात करेंगे कि जो इकोनॉमी है, भारत की इकोनॉमी वो 3 चीज पे सबसे ज्यादा डिपेंड करती है दोस्तों। एक तो फर्स्ट में है जो हमारा लाइट, सेकेंड संचार है और थर्ड जो है वो ट्रांसपोर्ट का है, ट्रांसपोर्ट है। भारत की जो इकोनॉमी है सबसे ज्यादा दोस्तों इन 3 स्ट्रक्चर पर ही अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी है वो सबसे ज्यादा मजबूत हुई है, एक लाइट का, एक संचार का और ट्रांसपोर्ट का। क्योंकि ये इसके 3 चीज के बिना भारत की इकोनॉमी बहुत ही स्लो हो जाएगी। और उसके बाद हम बात करते हैं दोस्त, आप मतलब ये जो है इकोनॉमिक सेक्टर जो है वो माना जाता है कि जो प्लान्ड इकोनॉमी बाय इंडियन पीपुल्स, मतलब भारत के जनता द्वारा जो बनाया गया था प्लान्ड इकोनॉमी, जो 2002 से 2007 के बीच में, उस समय जो भारत के महान साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के प्रधानमंत्री बने थे, उसी टाइम में इस योजना का गठन किया जा रहा था दोस्तों 2002 से 2007 के बीच में, इसीलिए इसे प्लान इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद प्लान इकोनॉमी मीन्स जनता की इकोनॉमी, ये जनता द्वारा ही बनाया गया था। इसके लिए उसके बाद दोस्तों अगर हम चेंज प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर जैसा कि अभी आपको मैं बताया हूँ कि ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भारत के इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट से सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को ही प्रॉफिट होता है ट्रांसपोर्टेशन। इसके बिना जो लाइफ है ये बहुत ही क्रिटिकल है ये सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण भूमिका ट्रांसपोर्ट निभाता है अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के लिए, अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए और विकास के लिए दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन में ये है दोस्त कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है 1964 से 1965 के बीच में ये देखा गया था, जब भारत में विदेशी कंपनी निवेश करने के लिए भारत आ रही थी, उस समय भारत की सरकार ने उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था, रोक लगा दिया था
कि भारत में विदेशी कंपनी जो वो निवेश नहीं करेंगी। लेकिन इसके बाद जो भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, नेहरू जी ने ये बताया था कि जो सार्वभौमिक है, जो सार्वभौमिक है, सार्वजनिक क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र को ही फिर आधुनिक भारत का टेम्पल बताया था ये नेहरू जी ने। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, आधुनिक भारत को ही, अर्थव्यवस्था के आधुनिक भारत को ही एक मंदिर बताया था। और वो बात सही है दोस्त, जो ये ट्रांसपोर्ट प्राइवेट सेक्टर में भी देखा गया है। इसके बाद ये बात करते हैं फोर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन की। 1964 से 1965 में जब भारत की विदेशी कंपनी भारत में इन्वेस्ट करने के लिए आ रही थी, तब भारत सरकार ने उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया था कि और कोई कंपनी हमारे भारत देश में नहीं आएगी, क्योंकि जो भारत देश है उस समय भारत देश में जो प्रोडक्शन किया जाएगा उसे हर जगह सर्कुलेट किया जाएगा। क्योंकि उस समय में जो हमारा अर्थव्यवस्था थी वो फुली औद्योगिक के ऊपर थोड़ा से कम थी, लेकिन कृषि के ऊपर 51% से ज़्यादा लोग कृषि पर निर्भर रहते थे दोस्त। इसीलिए जो आज की इकोनॉमी है वो भारत में इतना पॉपुलर नहीं हो पाया है। इसलिए फिर 1991 में एक और प्रस्ताव पारित किया गया था। 1991 में ये पारित किया था आर्थिक सुधार के लिए। आर्थिक सुधार जो 1991 में पारित किया गया, भारत की सरकार ने इसे पारित किया गया कि विदेश की कंपनी हमारे भारत देश में आएगी और यहाँ पैसा इन्वेस्ट करेंगी, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया होगा। जो भारत देश में जो कंपनी आएगा उसमें से 26 से 100% नियुक्त करेंगे, मतलब 25% इंडिया का इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में भी रहेगा। इस को देखते हुए भारत सरकार ने एक कदम लिया और 1991 में भारत की कंपनी आई, जिसे IMF के नाम से जानते हैं, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जानते हैं, जो भारत सरकार में आई। भारत सरकार की अर्थव्यवस्था में फिर लीन हो गई और यहाँ पे फिर भारत का ग्रोथ और होने लगा। और उस समय 1964 में 1965 में जो भारत सरकार के मना कर देने के बाद में जब ये कंपनी थी, ये बाहर में जाके जैसे थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, यहाँ पे जाके इन कंपनियों ने इन्वेस्ट किया और वहाँ का जो कंट्री है बहुत ही विकासशील हुआ और बहुत ही आगे ग्रोथ कर गया। तब जब 1991 में उसके बाद में भारत ने फिर इनको एक निमंत्रण दिया कि हमारे भारत देश में आओ और यहाँ पे अपना कंपनी का सेटअप करो, लेकिन कुछ रूल और रेगुलेशंस हैं जो हमारे भारत देश को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 25% उस कंपनी में हमारा जो भारत देश है वो इन्वेस्ट करेगा और 26 से 100% बाकी और कंपनी जो है वो कर सकती हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर्स ऑफ बात करते हैं दोस्त, स्ट्रक्चर्स ऑफ नीति आयोग। जो संरचना है नीति आयोग की संरचना है वो कैसे बनाई गई है, ये एक इम्पॉर्टेंट और अहम हिस्सा है नीति आयोग का, क्योंकि इसमें एक चेयरमैन होता है। स्ट्रक्चर्स ऑफ नीति आयोग में एक चेयरमैन होगा। उस जो चेयरमैन है हमारे यहाँ के जो प्लांट इकोनॉमी के प्रधानमंत्री जी हैं, अभी करंट टाइम में भी चेयरमैन है, और उसके बाद वाइस चेयरमैन भी होंगे। उसके बाद इसमें मेंबर्स भी होंगे, इसमें पार्लियामेंट के मेंबर्स भी होंगे। जो मेंबर्स पार्लियामेंट के होंगे वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही चुने जाएंगे। उसके बाद में जो ये पार्ट टाइम मेंबर्स हैं दोस्त, पार्ट टाइम मेंबर्स ऐसे होता है जो हमारे यूनिवर्सिटीज हैं, बड़ी बड़ी जो विद्वान हैं, जो साइंटिस्ट हैं, स्कॉलर हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी रखी गई है कि यहाँ से केवल 2 ये पार्ट टाइम मेंबर्स में केवल 2 मेंबर्स को ही नियुक्त किया जाएगा, वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा। उसके बाद ये अगर फिर पोजीशन देखते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स का, एक्स ऑफिशियो मेंबर में दोस्त वो लोग आते हैं जो मंत्री परिषद से बिलोंग करते हैं। मंत्री परिषद के लोग को ही इसमें नियुक्त किया गया है। मंत्री परिषद की संख्या 4 सदस्य को ही भारत सरकार के द्वारा, मीन्स भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा ही नियुक्त किया जाएगा। 4 सदस्य को एक्स ऑफिशियो द्वारा किया जाएगा। उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होता है जो एक मुख्य कार्यकारी ऑफिसर्स होगा।
उसका जो इस योजना का देखभाल करेगा वो भी भारत सरकार के द्वारा ही नियुक्त किया जाएगा। दोस्त इसके अलावा 6 के अलावा एक 7 चीज ये है, जो 7 चीज ये है कि जो भारत देश में एक सेक्रेटरी होगा, सेक्रेटरी होगा वो भी एज पर नेसेसरी आवश्यकता के अनुसार ही भारत देश में नियुक्त किया जाएगा। इस नीति आयोग में आवश्यकता के अनुसार ही नियुक्त किया जाएगा। लेकिन इसका इसका सदस्य है सेक्रेटरी, उसको चुनने का जो प्रोसीजर्स है वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और काफ़ी अगर अच्छा लगा वो इस वीडियो को तो लोग लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब पढ़ते